जय हिंद गाइस, स्वागत करते हैं 10 अगस्त के टॉप 10 करंट अफेयर्स में। आज हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर्स देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंस है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है क्या कि विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डेज कब मनाया जाता है दोस्तों। तो हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो 1893 में सर रुडोल्फ डीजल ने पहली बार मूंगफली के तेल से इंजन चलाया था। पहली बार रुडोल्फ डीजल ने 1893 में मूंगफली के तेल से क्या चलाया था, तो तेल से इंजन चलाया था दोस्तों। एंड तो विश्व जैव ईंधन दिवस जो है ना, बायोफ्यूल डेज, वो 10 अगस्त को हर साल मनाया जाता है दोस्तों। एंड अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन मासवैक, तो क्या है ना कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एएसएफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन मेशवैक जो है ना MA104 सेल लाइन राष्ट्र को समर्पित किया है। याद रखिएगा ये वाला मेशवैक। एएसएफ एक घातक वायरल बीमारी है जो सूअरों को प्रभावित करती है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है ना, यह सूअरों को लिए एक घातक बीमारी है। तो सूअरों को जो वैक्सीन है, जब बीमारी हो जाता है तो इन वैक्सीन मेसवैक भारत में लॉन्च किया गया है ताकि इन्हें देकर ठीक किया जा सके दोस्तों। एंड भारतीय नौसेना का डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट लॉन्च किया गया है। DSC मीन्स हो गया डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, A24 नाम है। तो भारतीय नौसेना ने DSC प्रोजेक्ट का 5वां और अंतिम DSC A24 जो है ना एयर सपोर्ट क्राफ्ट लॉन्च किया है। इसका निर्माण कहाँ हुआ है, तो कलकत्ता के टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड शिपयार्ड में हुआ है। कोलकाता के टीटागढ़ रेल सिस्टम शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ है दोस्तों। यह मेक इन इंडिया का रक्षा पहल का हिस्सा है। एंड अंतरिक्ष में धान की सफल खेती करने वाला विश्व का पहला देश बना है चीन एंड रसिया, दोनों मिलकर किया है। तो चीन अंतरिक्ष में धान की फसल उगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। यह उपलब्धि भविष्य के लंबे समय के अंतरिक्ष मिशनों में खाद्य आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये तो कल भी कराए थे। तो नेक्स्ट क्या है ना कि भारत और रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक हुई है। तो क्या है आखिर भाई कि भारत और रवांडा के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक न्यू दिल्ली में आयोजित की गया है दोस्तों। कहाँ किया गया है, तो न्यू दिल्ली में। एंड रवांडा किस महाद्वीप में पड़ता है, कोई बता सकता है? एनी पर्सन भाई, एनीबॉडी? तो रवांडा जो है ना वो अफ्रीका में पड़ता है भाई। एंड फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश खिताब जो है ना 2026, तो FIAC भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार FIAC वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप का एकल खिताब जीतकर इतिहास रचा है। इसका जो आयोजन था 3 से 9 अगस्त 2026 में भारत मुंबई में हो रहा था दोस्तों। एंड सोनई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है दोस्तों, तो यह अभ्यारण्य असम के सोनितपुर जिले में स्थित है। क्षेत्रफल लगभग 220 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ अनेक वन्य जीव और समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों। तो याद रखने वाली चीज क्या है ना कि सोनई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो असम में है। सोनई रुपई असम। और रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि, तो महान दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि जो है ना 10 अगस्त को मनाई जाती है। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। और प्रमुख कृतियां नोबेल गीतांजलि है, इन्होंने गीतांजलि जो है ना लिखे हैं। एंड नोबेल पुरस्कार 1913 में साहित्य के लिए मिला था। एंड प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026, तो कृषि विज्ञान, खाद्य सुरक्षा और हरित क्रांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। एंड डॉक्टर, मतलब यह पुरस्कार किस चीज से जो है ना किस लिए दिया जाता है ये पूछेगा। एंड डॉक्टर स्वामीनाथन जो है ना हरित क्रांति के जनक है, तो पता ही होगा। एंड भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी, आसफ अली एंड जयप्रकाश नारायण एंड उषा मेहता। एंड थोड़ा MCQ भी कर लेते हैं भाई, जो है ना क्या प्रैक्टिस। तो विश्व जो है ना जैव ईंधन बायोफ्यूल डेज
किस तारीख को मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को। एंड अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है ना किस पशु को प्रभावित करता है, तो शुअर को। एंड भारतीय नौसेना के DSC जो है ना A-24 का निर्माण कहाँ किया गया, तो कोलकाता। एंड कौन सा देश अंतरिक्ष में धान की फसल जो है ना खेती करने वाला, सफल खेती करने वाला पहला देश बना है, तो चाइना। एंड रसिया भी है, साथ ही दोनों है। एंड भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1942 में। एंड दोस्तों आज के लिए क्या है, तो इतना ही रखते हैं। एक चीज याद रखना दोस्तों, मैं आज से आप लोगों से कोई तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन आपसे एक चीज पूछेंगे कि दुनिया में सबसे खतरनाक घड़ी जो होता है ना, कौन सा घड़ी होता है भाई, कोई बता सकता है? तो हम बताते हैं भाई कौन सा घड़ी सबसे खतरनाक होता है। दुनिया में सबसे खतरनाक वह घड़ी जो होता है ना, जो आपकी कलाई पर तो चलती है दोस्तों, लेकिन आपके मन में रुकी रहती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।